In the previous class, we were discussing about the exothermic and endothermic chemical reactions, where I have already taught you endothermic reaction. The reaction in which heat is absorbed is called an endothermic chemical reaction. वैसा रिएक्शन जिसमें हीट लिया जाता हो, एब्जॉर्ब किया जाता है, उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन का सल्फर के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन से कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। एक मिनट, इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है प्लस हीट CH2। कार्बन सल्फाइड सल्फर के साथ जब रिएक्शन हम कराते हैं हीट देकर, इसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कार्बन डाइसल्फाइड हमको मिल रहा है। प्रिय बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होता है तो किन किन चीजों में बदलाव आता है। चेंज इन टेम्परेचर पहला टर्म था। दूसरा टर्म था चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें उसके कलर में भी बदलाव आ जाता है और उससे हम पहचानते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज आ रहा है। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं चेंज इन कलर का। चेंज इन कलर। कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका कलर होता है ब्लू कलर का होता है। जब इसका रिएक्शन हम आयरन से करवाते हैं, लोहे से, तो ये रिएक्शन करके बनाता है आयरन सल्फेट FeSO4 और Cu अलग हो जाता है। ये जो यहां पर कलर हमने देखा रिएक्टेंट में, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, जबकि यहां पे बन रहा है आयरन सल्फेट, इसका कलर ग्रीन हो जाता है। यानी कि कलर में भी चेंज आता है और उससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है या कोई केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन बन रहा है, और ये उसका केमिकल इक्वेशन हम आपको बताया है। चेंज इन कलर, जो कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज का दूसरा सबूत या गवाह कह सकते हैं, है उसके विषय में हमने आपको बताया। एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंजेज में हम देखते हैं कि गैसेस निकलते हैं। गैसेस तो कई तरह के निकलते हैं, लेकिन मेनली 3 तरह के गैसेस निकलते हैं किसी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज में। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन और अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया। गैस। इस 2 गैस की खासियत भी आप जानते चले प्रिय बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। चेंजेज लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मीन्स चूना का पानी, लाइम वाटर मिल्की, दुधिया बना देता है लाइम वाटर को।
इस गैस की खासियत है, दूसरे नंबर पर की खासियत है, इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ ये हाइड्रोजन गैस खुद जल जाता है, उसमें आग लग जाती है और एक पॉप साउंड के साथ ये जल जाता है। अमोनिया के विषय में हायर क्लासेस में आपको और चीजें इसके विषय में बताया जाएगा। प्रिय बच्चों, फोर्थ टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बनना। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में हम प्रेसिपिटेट को बनते हुए अगर देखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। प्रिय बच्चों, एक रिएक्शन है कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट इसको कहते हैं। कॉपर सल्फेट, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बनाता है हाइड्रोजन सल्फेट। और कॉपर सल्फाइड। ये कॉपर सल्फाइड एक सॉलिड होता है जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट बनाता है। यहां ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड। प्रिय बच्चों, अब हमें जानना है कि प्रेसिपिटेट कहते किसे हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जो यहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसको देखकर हम कह सकते हैं कि यहां एक केमिकल चेंज हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो फिर प्रेसिपिटेट कहते किसे हैं वो जरा ध्यान दीजिए। मैं प्रेसिपिटेट समझा रहा हूं आप लोग। प्रेसिपिटेट a solid substance which is insoluble in water. A solid substance which is insoluble in water is formed. A solid substance which is insoluble in water is formed during a chemical reaction. It is called a precipitate. वैसा सॉलिड सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं है और जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है, वैसे सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रस्टिंग इज द नेक्स्ट टॉपिक to teach you, and this will be taught to you on the next class. Thank you. A lot of thanks to you. Stay at home. Be safe.